हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। हम डिस्कस कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पूरी सीरीज है 10 वीडियो की। इससे पहले हमारी 8 वीडियो आ चुकी हैं। ये 9वां वीडियो है। तो आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाके देखिएगा। जनवरी 2023 से अक्टूबर 2023 तक के करंट अफेयर्स को हमने करवाया है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। ये जो हमारे करंट अफेयर्स हैं ये सितंबर महीने के करंट अफेयर्स हैं। इनको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा की? तो ये त्रिपुरा सरकार के द्वारा की गई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। गुलाबी शौचालय महिलाओं के लिए स्थापित करने की घोषणा त्रिपुरा सरकार के द्वारा की गई। यहाँ पर एक खर्ची पूजा होती है त्रिपुरा में। ऐतिहासिक पूजा है खर्ची पूजा, जो कि त्रिपुरा की है। त्रिपुरा में ही महाराजा वीर विक्रम सिंह की 115वीं जयंती भी मनाई गई। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, त्रिपुरा के टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली जी को बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। और ये त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश JAK सिंह। चुनाव आयोग ने त्रिपुरा में मिशन 929 भी शुरू किया है। इतनी जानकारी ध्यान रखनी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहाँ सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष शुभारंभ किया है? तो ये रायपुर में किया है। द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा रायपुर में ये किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कौन ग्लोबल इंडिया AI 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? तो ये अपना प्यारा देश भारत करेगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी भारत में होगी, भारत के द्वारा की जाएगी। भारत का नया युद्धपोत महेंद्रगिरी, युद्धपोत का नाम है महेंद्रगिरी, कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो ये मुंबई में किया गया। महेंद्रगिरी मुंबई में लॉन्च हुआ। केंद्र सरकार की वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को बनाया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर मंगलवार को कार मुक्ति दिन की घोषणा की? तो ये हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा की गई। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हरियाणा में इन्होंने ऐसी पहल चलाई है कि हर मंगलवार को लोग कम से कम कार का प्रयोग करें। पैदल या जो सरकार की तरफ से वाहन चलते हैं, बस वगैरह, उनसे सफर करें, अपनी कार को ना निकालें, जिससे कि प्रदूषण कम हो। इस तरीके की इनकी ये पहल है, कार मुक्ति दिन। ये पर्यावरण से रिलेटेड है, तो ये हरियाणा में की गई है। हरियाणा से जुड़े हुए कुछ पॉइंट हैं। हरियाणा में 6ठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। और ये स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन हरियाणा के गुरुग्राम में हुआ है। हरियाणा में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन भी चली है। भारतीय रेलवे ने हरियाणा के 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र भी हरियाणा में बनेगा। गृह मंत्री अमित शाह जी ने हरियाणा की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड प्रदान किया है। 36वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा के फरीदाबाद में लगा है। खबरों में रहा ऑपरेशन मुस्कान किस शहर में लागू किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन मुस्कान किस शहर में लागू किया गया? तो ये मुंबई में लागू किया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑपरेशन मुस्कान मुंबई में लागू हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना शुरू की? तो आपको ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश में ये योजना शुरू की गई है, सबल योजना। क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबल योजना का संबंध किस प्रदेश से है? तो ये आपको मालूम होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश से है। या सबल योजना किस तरीके से किससे रिलेटेड है? तो ये दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने से रिलेटेड है। इस तरीके से आपको ये पॉइंट ध्यान रखने हैं। हिमाचल प्रदेश में मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नया नाम बदलकर हिमक्राफ्ट रख दिया है। ये पॉइंट आपको सब ध्यान रखने हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला ऋण योजना भी शुरू की। हिमाचल प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी भी तैयार कर रहा है, ये आप ध्यान रखें। मत्स्य पालन के लिए KCC पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? किसान क्रेडिट कार्ड, ये KCC की शॉर्ट फॉर्म होती है। तो इस पर जो सम्मेलन आयोजित हुआ है वो मुंबई में आयोजित हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ध्यान रखना है। मुंबई से जुड़े हुए कुछ पॉइंट हैं, इनको आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। सभी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 43वां एशियन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आयोजित किया जा रहा है 43वां आसियान शिखर सम्मेलन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना शुरू की है? तो ये ओडिशा में की गई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना ओडिशा में शुरू की गई है। भारत के पहले UPI ATM को किस पेमेंट सर्विसेज द्वारा लॉन्च किया गया है?
तो ये हिटाची पेमेंट सर्विसेज के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भारत का पहला जो यूपीआई एटीएम है इसको जो है पेमेंट सर्विसेज के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये पेमेंट सर्विसेज है हिटाची पेमेंट सर्विसेज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है। विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो विश्व की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा दिल्ली में स्थापित की गई है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। किसने यूजीसी द्वारा मालवीय मिशन का शुभारंभ किया है? तो यूजीसी द्वारा मालवीय मिशन का शुभारंभ जो किया है धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। शिक्षा मंत्री हैं ये वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान जी। इनके द्वारा ऑपरेशन जो मालवीय मिशन है इसको शुरू किया गया है। किस शहर की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सवेरा योजना शुरू की? अब ये पुलिस के द्वारा शुरू की गई योजना है। इस योजना का नाम है सवेरा योजना और ये प्रयागराज की पुलिस के द्वारा की गई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। किन के लिए है? वरिष्ठ नागरिकों के लिए। योजना कौन सी है? सवेरा योजना। किसके द्वारा शुरू की गई है? प्रयागराज पुलिस के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखें। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? सम्मेलन का नाम क्या है? वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश ने आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है? सनातन धर्म दिवस घोषित किया गया है। किस तारीख को घोषित किया गया है? 3 सितंबर को। आपको पूछ लिया जाए कि सनातन धर्म दिवस कब घोषित हुआ? 3 सितंबर को, यानी कि ये 3 सितंबर को मनाया जाएगा। तो ये अमेरिका के द्वारा घोषित किया गया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा अमेरिका द्वारा सनातन धर्म दिवस किस तिथि को घोषित किया गया है या किस तिथि को मनाया जाएगा? या तो ये 3 सितंबर आपको ध्यान रखना है। और जॉर्जिया ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह भी घोषित किया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा हिंदू विरासत माह किसके द्वारा घोषित किया गया? जॉर्जिया के द्वारा। कौन सा महीना? तो ये अक्टूबर का महीना। इस तरीके से ये आपको ध्यान रखना है। अमेरिका ने ताइवान के लिए $345 मिलियन की सैन्य सहायता का पैकेज भी घोषित किया है। ये सभी पॉइंट आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की? कैश फॉर वेस्ट योजना तो ये बिहार के पटना में शुरू हुई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैश फॉर वेस्ट योजना, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं योजना से रिलेटेड, तो ये ध्यान रखने हैं। किस राज्य सरकार ने संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट डीड योजना शुरू की? तो इस योजना का नाम क्या है? गिफ्ट डीड योजना। ये किसके द्वारा शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश के द्वारा। और ये किससे संबंधित है? संपत्ति संबंधी समस्याओं से संबंधित है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। किसने स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। किस देश ने आधिकारिक तौर पर रूस के वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? ये एक ग्रुप है जिसका नाम है वैगनर ग्रुप और ये इसको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है। यानी कि इसकी कुछ गतिविधियां ऐसी रही होंगी लड़ाई वाली या कुछ हथियार वाली, तो इसलिए इसको जो है आतंकवादी ग्रुप घोषित कर दिया गया है आधिकारिक रूप से। तो ये किसने घोषित किया है? तो ये ब्रिटेन ने घोषित किया है। इस ग्रुप का नाम ध्यान रखना है, वैगनर ग्रुप। ये अब आतंकवादी संगठन के रूप में जाना जाएगा, ध्यान रखना है। टाइम पत्रिका की द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनी 2023 की लिस्ट में कौन सी कंपनी शामिल हुई है? तो ये आपको ध्यान रखना है, इन्फोसिस शामिल हुई है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये भारत की कंपनी है। इसके संस्थापक का नाम आपको पता होगा, हाल ही में अभी एक बहुत चर्चा में चल रहे हैं, नारायण मूर्ति जी। इन्होंने कहा है कि प्रत्येक युवा को प्रति सप्ताह में 70 घंटे काम करना चाहिए। इस पे काफ़ी चर्चा चल रही है और ट्रेंडिंग में चल रहा है ये टॉपिक। अभी देखा जाए तो देखो वो रवीश कुमार जी ने भी इस पर काफ़ी लंबा वीडियो बनाया, मैंने पूरा वीडियो देखा उनका। तो ये काफ़ी ट्रेंडिंग में है, तो आपको ये ध्यान रखना है। नारायण मूर्ति जी का नाम भी, इसके संस्थापक यही हैं, नारायण मूर्ति जी। किस बैंक ने बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए आईवी साथी की शुरुआत की है? तो ये इंडियन बैंक के द्वारा की गई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए आईवी साथी पहल की शुरुआत इंडियन बैंक के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना शुभारंभ की? तो आपको मालूम होना चाहिए मध्य प्रदेश के द्वारा की गई है। कई योजनाएं इस तरीके से हैं, मध्य प्रदेश से चल रही हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, ये भी मध्य प्रदेश की है। उन्मेषा और उत्कर्ष उत्सव, ये मध्य प्रदेश के भोपाल में मनाया जाता है।
इस तरीके के ये क्वेश्चन है, आपको पढ़ लेने हैं। देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन भी मध्य प्रदेश के सांची में किया गया। ये सभी पॉइंट एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहाँ पर स्थित शांति निकेतन को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? यूनेस्को ने वीरभूमि को, इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, वीरभूमि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन कौन बनी? तो ये बनी है पायल छाबड़ा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। पायल छाबड़ा पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन है। आपको इनका नाम ध्यान रखना है, पायल छाबड़ा का। कहाँ स्थित होयसला मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये बेलूर में स्थित है। बेलूर से आपको बेलूर मठ याद आता होगा, परंतु ये बेलूर अलग है, बेलूर मठ अलग है। ये बेलूर कर्नाटक के होयसल हासन जिले में स्थित है, जबकि बेलूर मठ जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। उसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी बेलूर मठ की, उसे बेलूर भी बोलते हैं। 1897 में उसकी स्थापना हुई थी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। परंतु यहाँ पर जिस बेलूर की बात हो रही है ये कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक के हासन जिले में। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये होयसलो मंदिर, ये होयसलो एक साम्राज्य चला था, उसके द्वारा ही यहाँ पर शिल्पकला और मंदिरों को विशेष तवज्जो दी गई थी, उनके द्वारा ही मंदिरों का निर्माण हुआ था। तो उसी को ये विश्व धरोहर सूची में यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसी न किसी एग्जाम में 100% यहाँ से ये क्वेश्चन मिलने वाला है आपको। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा है? तो ये संविधान सदन रखा है। इन्होंने ये नाम सुझाया था और इसका नाम अब यही रख दिया गया है, संविधान सदन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनने के लिए आमंत्रित किया है? तो ये जो इनविटेशन भेजा गया है अमेरिका को भेजा गया है, अमेरिका के राष्ट्रपति को व्हाइट हाउस में भेजा जाता है। तो ये जो बाइडेन है वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति, तो उनको भेजा गया है कि जो अपनी 2024 का गणतंत्र दिवस होगा 26 जनवरी को, उसके मुख्य अतिथि बनने के लिए। अभी परंतु जो व्हाइट हाउस है उससे कोई इसको स्वीकार नहीं किया गया, ऐसा निश्चित नहीं है कि वो आ ही जाए या मुख्य अतिथि बने ही जाए। तो इस तरीके से भारत देश ने भेजा है। तो हो सकता है 2024 में 26 जनवरी को जो बाइडेन हो मुख्य अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस पर, तो ये हो सकता है। अगस्त 2023 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने? तो ये आर्लिन कैली और बाबर आजम संयुक्त रूप से बने हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। ये कुछ अन्य मंथ के हैं, इनको भी आपको पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु जल विवाद पर भारत और पाकिस्तान के बीच बैठक कहां पर हुई? तो ये वियना में हुई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। वियना से जुड़े हुए क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में बताया है आपको। सबसे अच्छा रहने योग्य शहर वियना भी घोषित हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। किस देश ने अपने अत्याधुनिक एआई संचालित युद्ध टैंक बराक का अनावरण किया है? तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा संचालित है और ये इजराइल का है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है आपको। इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव का चौथा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव का चौथा महोत्सव जो है वो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है आपको। किसे जम्मू कश्मीर में कचरे के खिलाफ युद्ध के लिए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो कैप्टन बाना सिंह को नियुक्त किया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कचरे के खिलाफ युद्ध के लिए राजदूत के रूप में कैप्टन बाना सिंह को नियुक्त किया गया जम्मू कश्मीर में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहां पर किया जाएगा? तो ये न्यू जर्सी में किया जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है। भारत के कितने प्रतिशत गांव को ODF प्लस घोषित कर दिया गया है? तो ये 75% गांव को ODF प्लस घोषित कर दिया गया है, ध्यान रखना है। किसे दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला? तो ये वहीदा रहमान जी को मिला है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया? तो ये 2018 एवरीवन इज हीरो इस फिल्म का नाम है। इसको 2024 के लिए ऑफिशियल एंटर के रूप में फिल्म को नामित किया गया है ऑस्कर में। तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारी ओर से पूरा जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत सिलेक्शन के रूप में क्वेश्चन को लाया जाता है। तो आपके दिल्ली पुलिस के लिए हमने एक एक क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है, पर अब पैट में कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन नहीं आए तो बच्चों ने बड़ा कमेंट किए,
तो ये चीज़ सही नहीं है। टीचर को सबसे ज़्यादा खुशी जब भी होती है जब उसके बच्चे मतलब एग्जाम में उसके बताए हुए क्वेश्चन आए, और तो ये बात तो जाहिर है, तो हम तो अपनी ओर से पूरी पूरी कोशिश करते हैं इसके लिए। फिर भी कुछ बच्चे पूछते रहते हैं आएगा आएगा दिल्ली पुलिस में। अब दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम थोड़ी ना, पेपर थोड़ी ना मैं सेट कर रहा हूँ। मेरी तो कोशिश है पूरी पूरी कि इसमें से आए आपके एग्ज़ाम में, और पिछले पेपर जिस तरीके से आए उनको देख कर है जो है आपके क्वेश्चन और पूरा तैयारी करा रहे हैं। देश के पहले फोटोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? देश के पहले फोटोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन जो हुआ है मसूरी में हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज का ये क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप प्लीज क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर किया कीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।